सामीन अस्सलामु अलैकुम। खबरों के साथ मोहम्मद जुबैर, वसीमा आबिद और महमूद मलिक हाजिर हैं। आज जुमेरात है और मार्च की 17 तारीख। सबसे पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियां। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने ज़लज़ले से मुतासरा एटमी बिजली घर नंबर 1 के हद से ज्यादा गर्म रिएक्टर नंबर 3 पर पानी फेंका है। शुमाल मशरक़ी जापान में ज़लज़ले और सुनामी से हलाक होने वालों की मुसद्दिक़ा तादाद 5,692 तक पहुंच गई है। और अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने कहा है कि अमरीका ज़लज़ले और सुनामी से तबाहशुदा इलाकों की तामीर नौ के लिए जापान को मुकम्मल मदद फराहम करेगा। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले वसीमा आबिद। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ने ज़लज़ले से मुतासरा एटमी बिजली घर नंबर 1 के हद से ज्यादा गर्म रिएक्टर नंबर 3 पर पानी की धार फेंकी है। फोर्सेज ने 30 मिनट दौरानिया की कार्रवाई जुमेरात की शाम मुकम्मल कर ली। 5 फायर इंजनों के जरिए कुल 30 टन पानी फेंका गया, लेकिन वजारत दिफा का कहना है कि इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती कि पानी उस हौज तक पहुंचा है या नहीं जिसमें ईंधन की सलाखें महफूज की जाती हैं। ताहम ये उस इमारत के अंदर पहुंच गया है जहां उन्हें रखा गया है। फोर्सेज तैयारी कर रही हैं कि अगर हुकूमत ने दरखास्त की तो जुमे के रोज यही कार्रवाई दोहराई जाएगी। प्लांट के रिएक्टर्स नंबर 3 और 4 की जोहरी ईंधन की सलाखों के हौज का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जहां से बड़े पैमाने पर तापकारी के इखराज का खतरा है। कबल अज़ीं पुलिस ने भी ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल की थीं जिनके पाइपों के जरिए जमीन से पानी भारी प्रेशर के साथ रिएक्टर पर फेंका जा सकता है, लेकिन पानी मतलूबा मुकाम तक नहीं पहुंच सका और तापकारी के इखराज की बुलंद सतह के बायस कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। और सामीन, अब इसी मौजू पर तबसरा पेश खिदमत है। आज के तबसरे में क्योतो यूनिवर्सिटी रिसर्च रिएक्टर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जनाब हिरोनोबु उनेसाकी फुकुशिमा नंबर 1 एटमी पावर प्लांट के इस्तेमाल शुदा जोहरी ईंधन के जखीरा गाहों को ठंडा करने के लिए किए जाने वाले पानी के छिड़काव के बारे में बताएंगे। 4号機は少なくとも水があるということが確認されているということで、इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि रिएक्टर नंबर 4 में कुछ पानी तो यकीनन बाकी है, इसलिए रिएक्टर नंबर 3 से पहले निपटने का फैसला मुनासिब है, क्योंकि इसके बारे में अभी मालूम नहीं हो सका कि पानी बचा भी है या नहीं। रिएक्टर नंबर 3 और 4 में बुनियादी फर्क यह है कि 3 नंबर में पीर के रोज हाइड्रोजन का धमाका हुआ। मुमकिन है कि मज़कूरा धमाके में पानी की बड़ी मिकदार उड़कर जाया हो चुकी हो। पानी की अचानक भारी मिकदार में जाया हो जाने के बाद इस्तेमाल शुदा जोहरी ईंधन के दर्जे हरारत में कितना इजाफा हुआ है, इसका एहसार बाकी मानदा पानी की सतह पर है। ठंडा करने का पानी डालते रहने के साथ वक्तन फवक्तन सूरत हाल का करीबी जायजा भी लेते रहना होगा। बिजली चले जाने के सबब जाय वकूफ पर पैमाइश नहीं की जा सकी है और फकत फजा से जायजा लेना ही मुमकिन रह गया है। इस बात में कोई मुजायका नहीं होगा कि अमरीका और दीगर ममालिक से सैटेलाइट से ली जाने वाली तफसीली तस्वीर की फराहमी की दरख्वास्त की जाए। अगर हाई टेक्नोलॉजी से हासिल करदा आदाद शुमार का पूरी तरह इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर और मौजूदतर फैसले किए जा सकते हैं। आफात से होने वाली तबाही को कम करने के एशियाई मरकज के मुहक्किक आला माकोतो फुजीएदा का मौकिफ है कि रिएक्टर नंबर 3 को जल्द से जल्द ठंडा किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बिजली घर के दीगर हिस्सों में तापकारी फैलने का इम्कान मौजूद है। पीर को होने वाले धमाके से रिएक्टर नंबर 3 के इस्तेमाल शुदा जोहरी ईंधन के जखीरा टैंक वाली इमारत की छत उड़ गई, जिसके ये मानी है कि टैंक से तापकार मादा खारिज होने की सूरत में इमारत से बाहर फैलेगा। यूरेनियम जैसा तापकार मवाद बहुत भारी होता है, इसलिए फजा में खारिज होने की सूरत में भी ज्यादा वसी इलाके में नहीं फैलेगा, बल्कि ज्यादातर रिएक्टर नंबर 3 और एटमी बिजली घर के दीगर हिस्सों पर जा गिरेगा। और अगर गिरने वाला तापकार मवाद मुसलसल तापकारी शुआएं खारिज करता रहा तो बिजली घर की तंसीबात में मजीद तापकारी फैल जाएगी। बिजली घर के अंदर काम करने वाले पहले ही तापकारी की वसी मिकदार का सामना कर चुके हैं और अगर तापकारी का सिलसिला जारी रहा तो उन्हें तब्दील करना होगा। मुतबादिल अमले का हुसूल कोई आसान काम नहीं होगा, यानी ये खदशात भी सर उभारते हैं कि ऐसी सूरत में बहरान को हल करने के लिए काम जारी रखना मुश्किल तर हो जाएगा। ये खबरें NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की उर्दू सर्विस से शॉर्ट वेव्स के 49 मीटर बैंड में
6200 किलोहर्ट्ज पर और बादशाह शुमाली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मीडियम वेव 900 किलोहर्ट्ज पर नशर की जा रही हैं। हुकूमत जापान ने पुलिस और सेल्फ डिफेंस के अमले को मजीद वक़्त फराहम करने के लिए ताबकारी का सामना करने की सतह बढ़ा दी है। ये अमला फुकुशिमा बिजली घर के रिएक्टर्स को ठंडा करने के अमल में मसरूफ है। जुमेरात के रोज सतह को 250 मिलीसीवर्ट्स तक बढ़ाया गया। यह हंगामी इकदाम सिर्फ हालिया जौहरी बहरान पर लागू होगा। हंगामी हालात के दौरान सरकारी मुलाजमीन के लिए सामना करने की इंतहाई हद 100 मिलीसीवर्ट है। वजारत का कहना है कि वो समझती है कि अखराज का सामना करने की ये नई हद उस ज्यादा से ज्यादा सतह की इलामत है जो इंसानी जिस्म बर्दाश्त कर सकता है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया और कनाडा ने फुकुशिमा नंबर 1 बिजली घर से 80 किलोमीटर के दायरे में मुकीम अपने शहरियों को हिदायत दी है कि वो इलाके से इनखला कर लें या घरों के अंदर रहें। अमेरिकी हुकूमत ने 80 किलोमीटर के अंदर अंदर रहने वाले अमेरिकी शहरियों के लिए बुध के रोज हिदायत जारी की है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जय कार्नी ने कहा है कि यह हिदायत अमरीकी जौहरी इंतजाम के कमीशन की एक मुल्की जौहरी हादसे के लिए इनखला के लाहेअमल के मुताबिक है। जनाब कार्नी ने कहा कि अमरीकी शहरियों को पहले हुकूमत जापान की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी हिदायत नाजुक सूरत हाल पर उसके अपने आजादाना तज्जिये की बुनियाद पर है। हुकूमत जापान एटमी बिजली घर के 20 किलोमीटर के दायरे में मुकीम लोगों को हिदायत कर रही है कि वो इनखला कर जाएं और जो लोग 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में हैं वो घरों में रहें। हुकूमत ने इस अमर का इयादा किया है कि मज़कूरा इलाके को वुसअत देने की जरूरत नहीं है। अमरीका और दीगर ममालिक की जानिब से बड़े पैमाने पर दी जाने वाली इनखला की हिदायत से पता चलता है कि जिस तरह एटमी बिजली घर की सूरत हाल के बारे में बताया जा रहा है उस पर बैनुल अक़वामी तशवीश में इजाफा हो रहा है। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसके एक गैर इंसान बरदार जासूस ड्रोन त्यारे ने फुकुशिमा नंबर 1 बिजली घर की फिजा से वीडियो और तस्वीर ली हैं और जमाशुदा डेटा हुकूमत जापान को दे दिया है। अमरीकी फौज ने कहा है कि जापानी हुकूमत की जानिब से मदद की दरख्वास्त के बाद ग्लोबल हॉक का ड्रोन मिशन ग्वाम में फिजाइया के एंडरसन हवाई अड्डे से मसाइल के शिकार बिजली घर के ऊपर फिजा में किया गया। अमरीका फौज का कहना है कि हुकूमत जापान इंसान बरदार हेलीकॉप्टर भेजने से गुरेज करना चाहती थी ताकि अमले के अराकीन की सेहत को नुकसान न पहुंचे। अमरीकी फौज ने कहा है कि जापानी हुकूमत को जो मालूमात दी गई हैं उनसे हुकूमत को मज़कूरा रिएक्टर की इमारत पर पानी के छिड़काव के लिए अपनी जमीनी और फिजाई कार्रवाइयों की तफसीलात का तयन करने में मदद मिलेगी। जापान के जल्जले से मुतासिरा फुकुशिमा नंबर 1 बिजली घर के करीब वाक़ई एक शहर तकरीबन 30,000 शहरियों को प्रीफेक्चर से बाहर मुंतकिल करने की तैयारियां कर रहा है। मिनामिसोमा नामी शहर का एक हिस्सा एटमी प्लांट के 20 किलोमीटर के जोन में आता है जहां रिहायशियों से कहा गया है कि वो इनखला कर जाएं। शहर का एक और हिस्सा 20 से 30 किलोमीटर के जोन में है जहां लोगों पर जोर दिया जा रहा है कि वो घरों के अंदर रहें। शहर का कहना है कि जोन में बसने वाले अंदाजन 50,000 में से बहुत से लोग इनखला कर गए हैं, लेकिन तकरीबन 30,000 अफराद अभी बाकी हैं। ये शहर इन अफराद को फुकुशिमा से बाहर मुंतकिल करने की तैयारियां कर रहा है क्योंकि इस प्रीफेक्चर के अंदर वाक़ई पनागाहें पहले ही भर चुकी हैं। ये खबरें NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापानी पुलिस का कहना है कि शुमाल मशरकी जापान में आने वाले जल्जले और सुनामी लहरों से अब तक हलाक होने वाले अफराद की मुसद्दिका तादाद 5,692 तक जा पहुंची है, जबकि 9,506 बदस्तूर लापता हैं। लेकिन लापता अफराद की हालिया तादाद सिर्फ उसी तादाद की अक्कास है जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक शुदगान की तादाद 10,000 से जायद हो सकती है। मियागी प्रीफेक्चर में 3,158 हलाकतों की तस्दीक कर दी गई है। इवाते प्रीफेक्चर में 1,905 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हुई है, जबकि 3,05,000 से ज्यादा अफराद लगभग 2,260 पनागाहों में मुकीम हैं। एटमी तवानाई के आलमी इदारे IAEA के सरबराह युकियो अमानो जल्जले से मुतासरा फुकुशिमा बिजली घर नंबर 1 की सूरत हाल को संभालने की कोशिश के लिए जापान का दौरा करेंगे। म्याना में बुध के रोज इदारे के सदर दफातर में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब अमानो ने कहा कि वो देख रहे हैं कि बिजली घर की सूरत हाल संगीन है और मजीद बिगड़ती जा रही है। उन्होंने बहरान के मुमकिन असरात पर बढ़ते हुए आलमी खदशात का हवाला देते हुए कहा कि अब आलमी बरादरी को बिजली घर की सलामती की बहाली की कोशिशों में जापान से ताउन को तरजीह देनी चाहिए।
अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने कहा है कि अमरीका जुम्मे के रोज आने वाले ज़लज़ले और सुनामी से तबाहशुदा इलाकों की तामीर नौ के लिए जापान को मुकम्मल मदद फराहम करेगा। सदर ओबामा ने जुमेरात की सुबह जापानी वजीर आजम नाओतो कान से ये बात टेलीफोन पर ज़लज़ले के बाद दूसरी मरतबा गुफ्तगू करते हुए कही है। जनाब ओबामा ने कहा कि अमरीकी हुकूमत ज़लज़ले से बहाली की जानिब गामज़न लोगों को मदद फराहम करने के लिए दरमियानी और तवील मुद्दती इमदाद फराहम करेगी। जापानी वजीर आजम कान ने अमरीकी मदद पर जनाब ओबामा को सराहते हुए कहा है कि जापान अमरीका के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। जनूबी कोरिया और चीन का कहना है कि वो ज़लज़ले से मुतासरा जापान के लिए पेट्रोल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत भिजवाएंगे, क्योंकि ईंधन की किल्लत से इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट पेश आ रही है। जनूबी कोरिया की बड़ी कंपनी एस ऑयल ने जुमेरात के रोज जापान को पेट्रोलियम की 1,10,000 किलोलीटर मसनूआत फराहम करने का फैसला किया है। ये फराहमी मामूल की तरसील के अलावा होगी। जनूबी कोरिया की 2 मजीद कंपनियां अप्रैल के अवाइल तक 90,000 किलोलीटर सप्लाई करेंगी। जनूबी कोरिया की तेल की सनत का कहना है कि अगर उससे दरखास्त की गई तो वो इजाफी फराहमी पर भी गौर करेगी। जुमेरात के ही रोज चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान जियांग यू ने कहा कि अगर जापान ने दरखास्त की तो चीन 11,760 किलोलीटर रेगुलर पेट्रोल और इतना ही डीजल बतौर इमदाद फराहम करेगा। बैंक ऑफ जापान ने शदीद ज़लज़ले और सुनामी के तनाजुर में मालियाती मंडियों में इस्तेहकाम के लिए जुमेरात को मुसलसल चौथे रोज फंड्स फराहम किए हैं। जापान के मरकजी बैंक ने मुख्तसर मुद्दती रकम मंडी में तकरीबन 64 अरब डॉलर फराहम किए हैं। मालियाती इदारों को ज़लज़ले के बाद मामूल से ज्यादा मिकदार में रकम की जरूरत है। मालियाती मंडियां गैर मुस्तहकम हैं क्योंकि डॉलर के खिलाफ येन की कदर में रिकॉर्ड बुलंद सतह तक इजाफा हो रहा है। हिस्सेस मंडियां भी गैर मुस्तहकम हैं। जापान के मरकजी बैंक ने पीर के रोज से मजमूई तौर पर 420 अरब डॉलर फराहम किए हैं और बैंक ने मंसूबा बनाया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मजीद रकम फराहम करेगा। गुज़श्ता रोज न्यूयॉर्क में येन की डॉलर में कदर तारीख का नया बुलंदतरीन रिकॉर्ड कायम करते हुए मुख्तसर दौरानिये के लिए 76 येन की निचली सतह पर आ गई और एक मौके पर 76.25 येन फी डॉलर देखी गई। येन की कदर में तेज दर इजाफे ने तकरीबन 16 साल कबल कायम होने वाला 79.75 येन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरमायाकारों ने वॉल स्ट्रीट में अमरीकी हिस्सेस की फरोख्त और ज़लज़ले से मुतासरा शुमाल मशरकी जापान में वाक़े एटमी बिजली घर के हादसात पर बढ़ती तशवीश को भांप कर येन की खरीदारी की और इसके अलावा उन्होंने अंदाजा लगाया कि जापानी कंपनियां मुल्क में तामीर नौ की सरगर्मियों को सहारा देने की खातिर अपने समंदर पार असासों को जापान मुंतकिल करने के लिए येन की भारी खरीदारी करेंगी। और सामईन आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर समाअत फरमाइए। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने फुकुशिमा नंबर 1 एटमी बिजली घर के हद से ज्यादा गर्म रिएक्टर नंबर 3 पर पानी फेंका है। शुमाल मशरकी जापान में ज़लज़ले और सुनामी से हलाक होने वालों की मुसद्दिका तादाद 5,692 तक पहुंच गई है। अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने कहा है कि अमरीका ज़लज़ले और सुनामी से तबाहशुदा इलाकों की तामीर नौ के लिए जापान को मुकम्मल मदद फराहम करेगा और बैंक ऑफ जापान ने शदीद ज़लज़ले और सुनामी के तनाजुर में मालियाती मंडियों में इस्तेहकाम के लिए जुमेरात को मुसलसल चौथे रोज फंड्स फराहम किए हैं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड रेडियो जापान से खबरें खत्म हुई।